हेलो मेरे दोस्तों उत्तर प्रदेश। हेलो नमस्कार मेरे उत्तर प्रदेश के सिपाहियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं बिल्कुल जबरदस्त होंगे, बिल्कुल एकदम मस्त होंगे। तैयारी कैसे चली? एकदम जबरदस्त चल रही है। वीडियो एक दो दिन ना मिलने के लिए उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन अब कंटिन्यू वीडियो आपके लिए मिलेगी। आज मैं स्टार्ट करता हूं हिंदी, और हिंदी में मैं आने आपको वर्णमाला और यानी कि चिन्ह, विराम चिन्ह आपको समझा रखे हैं। वर्णमाला और विराम चिन्ह का बेसिक वीडियो डाल रखी है, देख लीजिए पीछे जाकर के। और आज मैं समझाता हूं वर्णमाला से किस किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपी पुलिस में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, किस किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं वर्णमाला से, एंड तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाइए। जितने भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह की और भी जबरदस्त वीडियो आपके लिए आती रहेंगी। तो शुरुआत करता हूं आज के लिए, तो देखते जाइए और एंड तक बने रहिए, क्योंकि बहुत ही प्रश्न हेल्पफुल होने वाले हैं। यदि वास्तव में मन बनाया है यूपी पुलिस में जाने का, वर्दी पहनने का, तो वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि वास्तविक जो ठहरेगा, जो टिकेगा, जो एंड तक रुकेगा, उसे ही वर्दी मिलेगी। याद रखना, जो आते हैं कुछ समय के लिए पल भर के लिए एग्जाम में, उनके भी नंबर पल भर के लिए आते हैं। याद रखना, जो एंड तक टिकेगा वही मैदान जीत कर जाएगा। याद रखना। हाँ, आपने देखा होगा क्रिकेट में जो ज्यादा देर तक टिकता है वही रन मारता है, ज्यादा देर तक टिकता है वही रन मारता है। जो पल भर के लिए आता है वो बस हवा में चला जाता है। तो एंड तक बने, शुरुआत करता हूं। तो देखिएगा प्रश्न किस किस तरह, वर्णमाला शुरुआत करता हूं मैं वर्णमाला, और उतारते जाइए, जिस जिसके पास उतारते जाइए, बिल्कुल शुरू से लेकर एंड तक बने रहिए। सबसे पहला प्रश्न है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। प्रश्न दिख रहा है, देखते जाइए। भाषा की क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लीजिए अगर सामने, और प्रश्न जैसे ही मैं बोलूं जिसको आता है तुरंत कमेंट कर दीजिए। कमेंट जरूर, सभी का कमेंट आना चाहिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई बताइए कौन सी होती है? विकल्प भी साथ साथ लिख रहा हूं, बताइए। शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण, बताइए। भाषा की सबसे छोटी इकाई, मैंने जिस समय आपको वर्णमाला बताया था उसी समय बता दिया। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। ध्वनि जिसे बोलते हैं, ध्वनि, इसे भाषा की सबसे छोटी इकाई बोलते हैं। याद रखना, हमारे मुंह से जो शब्द निकलता है, और वर्ण के हम इससे क्या नहीं कर सकते? हम टुकड़े नहीं कर सकते, इसके टुकड़े नहीं कर सकते। याद रखना, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। दूसरा प्रश्न है वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? जल्दी बताइए, जल्दी बताओ, कमेंट करो। वर्णमाला किसे कहते हैं? ये प्रश्न कई बार यूपी पुलिस ने पूछ चुका है। यूपी पुलिस में कई बार प्रश्न आ चुका है, वर्णमाला किसे कहते हैं? कमेंट कीजिए, बताइए किसे कहते हैं। शब्द समूह को, और बताइए वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, या वर्णों के व्यवस्थित समूह को? बताइए, वर्णों के व्यवस्थित समूह को जल्दी से बताइए। वर्णमाला किसे कहते हैं? कई बार प्रश्न पूछा है, कई बार यूपी पुलिस जितना भी हर बार पूछता है वर्णमाला से कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। वीडियो देख लीजिए, मैंने डाल रखा है पहले से ही, जिसमें वर्णमाला बताया, उसमें पूछा वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। आ जाइए प्रश्न नंबर तीसरा, दिख रहा होगा यहाँ, बिल्कुल दिख रहा है। तीसरा प्रश्न है, निम्न में कंठ ध्वनि कौन सी है? बताइए। हाँ, कंठ ध्वनि कौन सी है? कंठ ध्वनि कौन सी? मैं विकल्प लिख रहा हूं कौन कौन से। का और खा, या और रा, चा या जा, टा या अड़ा। जल्दी बताइए, इनमें कंठ ध्वनि कौन सी है? कंठ ध्वनि बताइए कौन सी है? जल्दी से सभी का आंसर आने चाहिए, कमेंट करते जाइए। देखो, कंठ ध्वनि, का और खा को बोलते हैं कंठ ध्वनि, या ये अंतस्थ व्यंजन है। कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन है। दूसरी चा और जा तालु से बोले जाते हैं। किससे बोले जाते हैं? तालु से।
ये मूर्धा से बोले जाते हैं। किससे बोले जाते हैं? मूर्धा से। बिल्कुल याद करते जाइए। चौथा प्रश्न लिखता हूं, देखो क्या है। स्थान के आधार पर बताइए मूर्धन्य। बताइए जल्दी से, मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है? बताइए मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है? विकल्प लिखता हूं, मूर्धन्य ध्वनि को बताना है कौन सी है। विकल्प देखो, गा या घा, जा या झा, डा या अड़ा, या लिखिए पा या फा। बताइए इनमें से जल्दी से सभी का आंसर बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आना चाहिए सभी का, क्योंकि यूपी पुलिस वाले क्या नहीं करते हैं, यूपी पुलिस की तैयारी करने वाले आलस नहीं करते हैं, तुरंत कमेंट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक करके जाइए, तुरंत इसको सभी का आंसर ही आना चाहिए। बताइए मूर्धन्य ध्वनि मैंने बता रखी है। मूर्धन्य ध्वनि देखो, ये गा या घा, का बात, ये कंठ ध्वनि होती है। कौन सी होती है? मैंने अभी बताया, कंठ ध्वनि। चा छा ये तालु वाली होती है, तालु चालू। और ये कौन सी होती है? मूर्धन्य होती है। कौन सी होती है? मूर्धन्य होती है। और पा ये ओष्ठ होती है। कौन सी होती है? ओष्ठ होती है। बिल्कुल लिखते जाइए, सभी लिखते जाएंगे। अगला प्रश्न बताइए जल्दी से। हाँ बताइए, अल्प प्राण वर्ण कौन से होते हैं? अल्प प्राण वर्ण बताइए, अल्प प्राण वर्ण बताइए। पांचवा प्रश्न, अल्प प्राण में ऑप्शन लिखता हूं, जल्दी से बताइए अल्प प्राण कौन कौन से हैं? छोटा बड़ा, का या गा, था या धा, जल्दी से फा या भा, जल्दी से बताइए। हाँ छठा प्रश्न लिखते जाइए। हाँ नासिक ध्वनि बताइए, इसमें नासिक ध्वनि, नासिक ध्वनि बताइए। नासिक ध्वनि कौन सी है? नासिक ध्वनि को लिखो, देखो सा या गा या जा, जल्दी से बताइए। सातवां प्रश्न लिख रहा हूं, सातवां, ए और आए वर्ण क्या कहलाते हैं? वर्ण क्या कहलाते हैं? सभी नोट करते जाएंगे। नासिक्य, मूर्धन्य, ओष्ठ या कंठ तालव्य? कंठ तालव्य बताइए, दिख रहा होगा। जल्दी से कमेंट कीजिए, सभी का आंसर आना चाहिए। सभी बताइए कौन कौन से आएंगे ये दोनों प्रश्नों के आंसर पर, जल्दी बताइए। बिल्कुल अल्प प्राण वाला देखो, तीन प्रश्न बताए, अल्प प्राण, नासिक और ये तीनों को बताइए जल्दी से। देखो अल्प प्राण पहला और तीसरा वर्ण, यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा वर्ण अल्प प्राण होता है। तो देखो ये पहला और ये तीसरा है, तो ये हो जाएगा अल्प प्राण। समझ गए? अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है, तो ये अल्प प्राण हो जाएगा। दूसरी चीज नासिक्य, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण नासिक होता है। तो देखो ये पांचवा वर्ण है, ये कौन सा है? पांचवा वर्ण, ये नासिक वर्ण हो गया। ए और ऐ, ये ए जो होती है मैंने बताया था आ और ई से मिलकर बनती है, तो ये होता है कंठ और ये होती है तालु, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? कंठ तालव्य हो जाएंगे। जल्दी से लगाइए, देखो कमेंट कर दिया करो, कमेंट करते हो तो थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ वास्तव में एक्टिव हैं। आठवां प्रश्न लिखता हूं, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? बताइए अयोगवाह वर्ण, अयोगवाह वर्ण बताइए। देखो लिखता हूं कौन सा? आ बड़ा, क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, ई बड़ी, ऊ बड़ाऊ या अंग या अह, जल्दी से बताइए। नमा प्रश्न में लिख रहा हूं, निम्न में बताइए किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? ये द्वित्व व्यंजन बताना है, द्वित्व व्यंजन बताना है। पुनः किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? इलाहाबाद, इलाहाबाद, दिल्ली या उत्साह, बताइए। 10वां प्रश्न लिख रहा हूं, सा और हा कौन से व्यंजन है? देखो सभी के कौन से व्यंजन है दिख रहा हो, क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लीजिए, ठीक है?
कौन कौन से? प्रकंपी, स्पर्शी, संघर्षी या स्पर्श संघर्षी, स्पर्शी और संघर्षी। बताइए कौन से हैं? देखो, हाँ जल्दी से सभी का आंसर देखो, सब तुरंत कमेंट किया करो, बहुत धीरे पड़ जाते हो तुम लोग, ऐसे पुलिस वाले ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है। और एंड तक बिल्कुल सभी, जब तक मैं क्वेश्चन एक ना क्वेश्चन 101% आपका लाभ देगा, ठीक है। पढ़ने के बाद रिवीजन किया करो, अगर रिवीजन नहीं करोगे रेड मर जाएगी आपकी, याद रख लेना, कितना भी पढ़ लेना। और पढ़ने के बाद यदि रिवीजन नहीं की मट्टी कट जाएगी, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। अयोग भाव, अंग और आहा इन्हें बोलते हैं अयोग भाव, याद रखना, मैंने वर्णमाला की क्लास में बता रखा है। अंग और आहा इन्हें अयोग भाव। द्वित्व व्यंजन, जिन किसी भी शब्द में एक शब्द आधा और दूसरा पूरा लिखा हो, जैसे दिल्ली है, तो ये कौन सा है? इसमें दिल्ली ये द्वित्व व्यंजन है, ठीक है। एक शब्द पूरा है और पूरे से पहले एक वही शब्द आधा है, सॉरी वर्ण आधा है। सा, 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 हा, ये कौन से हैं बताइए? हाँ कौन से? जल्दी से बताइए। संघर्षी, कौन से? संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। संघर्षी व्यंजन, जल्दी से तीनों का आंसर जल्दी से समझ गए होंगे। संघर्षी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न लिखवाता हूं, लिखिए। नवीन विकसित ध्वनियां, क्या 10 हो गया? 11वां लिखिए, 11वां। नवीन विकसित ध्वनियां बताना है। नवीन विकसित ध्वनियां कौन कौन सी हैं? देखो, एक तो खा लिखा है और एक गा लिखा है। ऊ, बड़ा ऊ, ए और ओ, जल्दी बताइए। सा और सा। 12वां जल्दी से, देखो कमेंट किया करो, कमेंट नहीं करते हो तो थोड़ा ऐसा लगता है पढ़ ही नहीं रहे हो, समझे। हाँ 12वां देखो, 12वां क्या है? निम्न में कौन सा घोष वर्ण है? घोष वर्ण बताना है आपके लिए। खा, चा, मा या ठा। 13वां जल्दी से, कौन सा अमानक वर्ण है? कौन सा अमानक वर्ण है? जल्दी से भी बताइए। अमानक वर्ण, खा, धा या भा, जल्दी बताइए। 14वां प्रश्न लिख रहा हूं। का, जा, गा या फा ध्वनियां हैं, बताइए। इनके आगे ये नुक्ता लगाए नीचे। संस्कृत की, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। संस्कृत की, अरबी, अंग्रेजी या दक्षिणी। जल्दी से सभी का आंसर कमेंट कीजिए, जल्दी से, तुरंत एक्टिव रहा करो, ठीक है। पुलिस वाले एक्टिव होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं, तुरंत आप भी एक्टिव रहा करो। कैसे ढीले पड़ जाते हो यार, तुरंत जल्दी से आंसर दिया करो स्पीड के साथ। सभी का देखो, मैं जिस इस क्लास के लिए याद रखना, अगली क्लास इससे बेस्ट लेकर जब आऊंगा, याद रखना जितने लोग कमेंट करेंगे सभी के आंसर कमेंट आने चाहिए, याद रखना, विशेष याद रखना। बहुत मेहनत लगती है, आप लोग एक्टिव नहीं हो बिल्कुल। कैसे बताओ पुलिस का पेपर दोगे, समझ में नहीं आता। देखो सब प्रश्न ये लिखा है, नवीन विकसित ध्वनियां। देखो नवीन ये जो होते हैं जिसके नीचे नुक्ता लगा होता है, इसे बोलते हैं नुक्ता। अरबी और फारसी में नुक्ता लगा होता है, इसे नवीन विकसित। हिंदी में ये ध्वनियां नहीं है, तो इसका हो जाएगा आंसर ये घोष वर्ण। घोष की बात करूं, देखो सघोष का, सघोष और घोष बात है, तो एक होता है अघोष। अघोष पहला और दूसरा वर्ण होता है अघोष, यानी कि प्रत्येक वर्ण का, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा होता है अघोष, और तीसरा, चौथा, पांचवा होता है घोष। अब लगा लीजिए इनमें कौन सा है। का और खा ये दूसरा है, चा पहला है, टा ठा दूसरा है, और ये पा फा बा भा मा ये पांचवा है। तो बताइए कौन सा है? हाँ ये हो जाएगा घोष वर्ण। समझ गए नहीं समझ गए? ये घोष हो जाएगा। कौन सा अमानक वर्ण है? ये देखो ये अमानक वर्ण है, ये मानक है, ये भी मानक है, ये मानक है, लेकिन ये अमानक है।
का, जा, और देखो ये नुक्ता लगा है प्रत्येक के नीचे, जिनके नीचे नुक्ता लगा होता है उन्हें क्या बोलते हैं? मैंने अभी ऊपर बताया था, क्या बोलते हैं इन्हें बोलते हैं अरबी फारसी। अरबी के शब्द हैं ये, कौन से हैं? अरबी के। समझ गए? जल्दी से 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन क्या है? हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? वर्णों की संख्या बताइए कितनी है? ऑप्शन लिखिए 50, 51, 52 या 53। 16वां प्रश्न, छह ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? जल्दी से, मूल स्वर या घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण या तालव्य? जल्दी से, 17 में का आंसर। 6 का जो क्रम होता है, क्रम किसके बाद है? किसके बाद है? जल्दी बताइए, समझे? जल्दी स्पीड से किया करो। 6 वर्ण देखो किसके बाद है, बताइए जल्दी। के, 6, त्रे या ज्ञ? जल्दी बताइए। 18वां का आंसर बताइए जल्दी से। ज्ञा वर्ण का योग बताइए किसके योग से बनता है? गा वर्ण। जय प्लस ए, आधा जय प्लस ए, जय प्लस ध या जय प्लस न और ये? बताइए जल्दी से तुरंत आंसर सभी के आने चाहिए। बिल्कुल, देखता हूं कौन कौन आंसर करता है, समझे? यदि वर्णमाला से एक भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए, सभी के आंसर आने चाहिए वर्णमाला वाले के, ठीक है? हाँ, देखता हूं। प्रश्न है वर्णों की संख्या कितनी है? मैंने बार बार बता दिया, पहले भी वीडियो में बताया था वर्ण की कितनी, 52 वर्ण होते हैं। 6 ध्वनि किसके अंतर्गत आती है बताइए? 6 ध्वनि संयुक्त क्या होती है? संयुक्त। ये आधे के प्लस से षटकोट वाले से मिलकर बने होती है, ठीक है? तो के और देखो अगला प्रश्न है 6 का क्रम किसके बाद आता है? तो किसके बाद आता है? के बाद आता है, याद रखना। 6 का वर्ण किसके बाद आता है? के बाद आता है, क्योंकि का के बाद ही है। चलो इसका हो जाएगा ये गे वर्ण का उच्चारण। गे वर्ण का उच्चारण आधा जय प्लस ए, इसका जो होता है संयुक्त होता है, तो आधा जय प्लस ए मिलकर बनता है गे, याद रखना। 18वां जल्दी से, 19, 20, 21, 22, 23, जल्दी से 3, जल्दी से क्या है? 19वां क्या है? देखिए अघोष वर्ण। अघोष वर्ण आपको बताना है, ठीक है? आ, जा, हा या सा? जल्दी से। 20वां घा का उच्चारण स्थान, घा का उच्चारण बताइए जल्दी से। मूर्धा, कंठ, तालु या दंत? जल्दी से कमेंट कीजिए सभी। 21वां प्रश्न, संयुक्त व्यंजन बताना है। क्या बताना है? संयुक्त व्यंजन। जल्दी से, ढा, ज्ञ, अंगा या डा? चलिए 22वां, दंत नहीं है, दंत वर्ण नहीं है, जल्दी से बताओ। ता, ना, दा या टा? जल्दी से बताइए। अगला प्रश्न बताइए, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या, स्वरों की कुल संख्या बताइए। 10, 11, 12 या 13? दिख रहा होगा, सब प्रश्न दिख रहे होंगे, ठीक है? जल्दी से सभी का आंसर आने चाहिए, एक भी एक प्रश्न का आंसर आना चाहिए, कोई बच्चा बचना नहीं चाहिए। अघोष वर्ण कौन सा है? मैंने वीडियो में बताया, ये सा जो होते हैं, सा, सा, हा, ये अघोष होते हैं, याद रखना। आ अघोष होता है, घोष होता है। घा का उच्चारण, का, खा, गा, घा। का वर्ग के कंठ होते हैं, का वर्ग के सबके क्या होते हैं? कंठ होते हैं। मूर्धा से टा, ठा, डा,
तालु से चालू, चा छा जा, दंत से ता था दा धा, ये दंत होती है, याद रखना। संयुक्त ये ज्ञा जो है ये मैंने बता दिया, आधा जय प्लस ए से मिलकर बना होता है, ये ज्ञ है। ये संयुक्त का मतलब होता है किसी से मिलकर बना होता है, उसे संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। दंत व्यंजन ता था दा धा, यानी कि ता था दा धा दा और ना, ये क्या है, ता और दा और ना, ये है दंत, लेकिन ये क्या है, ये मूर्धा है। मैंने बताया नहीं, ये मूर्धा है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या, यदि कुल संख्या पूछेगा तो 13 लगानी है, सिर्फ स्वर पूछे जाए तो 11 लगानी है। याद रखना, स्वरों की कुल संख्या पूछी जाए 13 लगानी है, सिर्फ स्वर पूछे जाए तो 11 लगाने हैं। याद रखना सभी का। क्या हो गए 23। और कराता हूँ 2 एक का तो कराता हूँ जल्दी से, ठीक है। हाँ बिल्कुल, क्यों, क्योंकि देखो आपका हिंदी का एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। हिंदी में अच्छे प्रश्न करने हैं इस बार, हिंदी में यूपी पुलिस में अच्छे प्रश्न करने हैं आपके लिए। हाँ तो बताइए। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 24 में लिखिए। व्यंजनों की संख्या मैं विकल्प देता हूं, व्यंजनों की संख्या पे 32, 34, 33 या 36। जल्दी से लगाइए कौन सा। लास्ट एक और दे रहा हूं 25वां, और बाकी आगे आपको कल जो वीडियो लाऊंगा वो नहीं लाऊंगा, यानी कि क्या कराए थे मैंने आपके लिए, विराम चिन्हों के आधार पर लेकर आऊंगा। किस पर, विराम चिन्ह के आधार पर लेकर आऊंगा। हाँ आगे जल्दी से। आ का उच्चारण स्थान बताइए, उच्चारण स्थान बताना है। आ का उच्चारण स्थान विकल्प है तालु, कंठ, मूर्धा और तालु, कंठ, मूर्धा या दंत। जल्दी से बताइए। देखो व्यंजनों की संख्या अगर पूछे तो 33 व्यंजन होते हैं, मैंने वीडियो में बता रखा है। दूसरी आ, ये आ मैंने सबसे पहले बताया, ये कंठ से बोला जाता है। किससे बोला जाता है, कंठ। यहीं पर अगर रिर पूछ जाए, रिर, रे से ऋषि, ये किससे बोला जाता है, ये मूर्धा से बोला जाता है। किससे बोला जाता है, मूर्धा से। ठीक है, तो ये आज के 25 प्रश्न वर्णमाला के से थे, और वर्णमाला से इसी तरह से प्रश्न पूछे थे, और भी आने वाले समय में बहुत जबरदस्त लेकर आऊंगा। ठीक है, बिल्कुल तैयार रहिए। बिल्कुल जितने भी नए साथी चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। कोई दिक्कत समस्या हो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, ये कॉल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत समस्या नहीं हो जाए। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।